नमस्ते दोस्तों। आपने कई सीरियल किलर की कहानियाँ सुनी होंगी। दरअसल सीरियल किलर वो होते हैं जो एक के बाद एक हत्याएं करते जाते हैं। इनका हत्या करने का पैटर्न एक जैसा ही होता है। एक ही तरीके से ये हत्या की घटना को अंजाम देते हैं और ज़्यादातर ये लोग अकेले ही इस वारदात को अंजाम देते हैं। हत्या करने का मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनके सर पर जुनून सवार हो जाता है और ये कुछ ही समय के अंदर अनेक हत्याओं को अंजाम दे देते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किसी का सहारा नहीं लेते। कोई 2 या 3 लोग मिलकर ये काम नहीं करते, बल्कि कोई अकेला ही व्यक्ति होता है जो रात के अंधेरे में चुपचाप हत्या कर देता है और फिर गुमनाम हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद इसी पैटर्न में वो दोबारा से किसी और जगह में जाकर ऐसी ही घटना को अंजाम देता है और इस तरह से थोड़े समय में ही ऐसे लोग कई लोगों की हत्याएं कर देते हैं। आज की कहानी भी एक सीरियल किलर की है, लेकिन ये सीरियल किलर बाकी सीरियल किलर से कुछ अलग तरह का था। ये गे सीरियल किलर होता है, यानी कि समलैंगिक। ऐसा आदमी जो कि आदमियों से ही शारीरिक संबंध बनाता था और उसके बाद अगर वो शारीरिक संबंध बनाने वाला दूसरा आदमी उसकी किस्मत अच्छी होती तो वो बिना बहस किए हुए जितने पैसे ये मांगता इसको देकर वहाँ से चला जाता, और अगर उसकी किस्मत ख़राब होती तो वो इसके साथ बहसबाजी में उलझ जाता। यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर कोई भी इस गे सीरियल किलर के साथ बहस करता या फिर पैसा देने में आनाकानी करता तो ये उसी समय उसको जान से मार देता। घटना है पंजाब के रोपड़ ज़िले की। यहाँ पर रहने वाला राम स्वरूप सोडी, जो कि देखने में एक मामूली सा लड़का लगता है, जब उसकी असलियत सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस ने इसको एक कत्ल के जुर्म में गिरफ़्तार किया था, लेकिन जब इससे पूछताछ की जाती है तो इसके गुनाहों की एक लंबी लिस्ट सामने आती है, और गुनाह भी ऐसे होते हैं जो कि ना तो किसी ने देखे और ना ही कभी सुने थे। बेहद खौफनाक और सनसनीखेज सीरियल किलर राम स्वरूप पहले एक आम सा लड़का था, एक साधारण सा लड़का था, लेकिन कुछ समय बाद ये ख़तरनाक सीरियल किलर बन जाता है। बात है 2006 की। राम स्वरूप दुबई चला गया। राम स्वरूप को बचपन से ही लड़कियों की तरह सजने संवरने का बड़ा शौक़ था। जब घर वाले बाहर गए होते तो वो लड़कियों के कपड़े पहनता, मेकअप करता और आईने के सामने घंटों अपने आप को देखता रहता, और इस तरह के सारे काम वो अपने घर वालों से छुप कर करता था। जब उसके घर वाले वापस आते तो वो सारा मेकअप निकाल देता और वापस लड़के जैसे कपड़े पहन लेता। लेकिन जब राम स्वरूप दुबई गया, वहाँ पर उसे मालूम था कि उसके परिवार वाले उसको देखने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वो दिन में तो दिहाड़ी लगाता था और रात को लड़कियों के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलता। वहाँ पर उसने सभी लोगों को बता दिया था कि वो गे है, अपने जैसे लोगों के साथ रहता और फिर रात को कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश करता। राम स्वरूप उन लोगों से पैसे लेकर उनकी डिमांड पूरी करता था और इस तरह से उसको इस काम की आदत बन चुकी थी। दुबई में कुछ देर काम करने के बाद वो वापस पंजाब आ जाता है। अब दुबई वाली आदत उसको लग चुकी थी। यहाँ पर आकर भी वो ऐसी ही हरकतें करनी शुरू कर देता है। घर वाले राम स्वरूप की शादी कर देते हैं, 3 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन जो आदत उसको पड़ चुकी थी वो अब छूटने वाली नहीं थी। अपनी बीवी का लहंगा पहनकर वो रात को सड़कों पर निकल जाया करता था। रात के अंधेरे में जब कोई उसको गलत काम करने के लिए बोलता तो राम स्वरूप उसको पैसे के लिए बोलता था, और इस तरह से राम स्वरूप जो है वो रोज़ ही घिनौने काम करने लगा था। घर वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राम स्वरूप सोडी को घर से निकाल दिया और उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। बीवी जो थी वो बच्चों को लेकर वापस अपने मायके चली जाती है। घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया था। अब उसका रोज़ का काम यही था कि रात को लड़कियों के कपड़े पहनना और नए नए शिकार की तलाश में सड़कों पर भटकते रहना। अगस्त महीने की बात है। टोल प्लाज़ा के पास मनिंदर की लाश मिलती है। मनिंदर सिंह टोल प्लाज़ा के पास ही एक छोटी सी दुकान चलाता था।
झाड़ियों में जब उसकी लाश पड़ी मिलती है तो आसपास से गुज़रने वाले राहगीर जो होते हैं वो जब उसको देखते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लाश के पास एक मफलर पड़ा मिलता है। मफलर उस लाश के गले में लिपटा हुआ था और इसी मफलर से मनिंदर की गला घोंटकर हत्या की गई थी। इसके सिवाय कातिल ने यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। पुलिस वाले आसपास के एरिया के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करते हैं। तकरीबन 350 कैमरा की फुटेज चेक करने के बाद उनको एक व्यक्ति संदिग्ध लगता है, ये राम स्वरूप ही था। ऐसा ही मफलर उसने अपने सर पर बांधा हुआ था जो मफलर मनिंदर की लाश के पास मिला था। अब पुलिस को यही छोटा सा क्लू मिलता है जिसकी वजह से इतना बड़ा सीरियल किलर पुलिस की पकड़ में आता है। शक के आधार पर राम स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो पहले तो राम स्वरूप मासूम बनने की कोशिश करता रहता है और घटना से अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा मफलर हमें लाश के गले से मिला है और इस मफलर से तुमने मनिंदर की हत्या की थी, तो राम स्वरूप अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसने बताया कि घटना वाले दिन मनिंदर से उसका शारीरिक संबंध बने थे और उसने संबंध बनाने के बाद मनिंदर ने उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में मजाक किया था। ये बात जो है वो राम स्वरूप को चुभ गई और उसने मफलर से जो कि उसने अपने गले में पहना हुआ था उसी से मनजिंदर सिंह की हत्या करके उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इसके सिवाय कोई और भी अपराध किया है, तो राम स्वरूप ने बताया कि उसने इस कत्ल के अलावा 10 कत्ल और भी किए थे। ये चौंकाने वाला खुलासा था। पुलिस वाले कातिल के मुंह से ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी हरप्रीत सिंह सन्नी की होती है। उसकी बेसबॉल बैट से हत्या कर दी गई थी। पुलिस वालों ने इस मामले में भी केस दर्ज किया था और जांच शुरू की थी। सन्नी गनौली में एक थर्मल प्लांट पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। रात को काम करके रोज़ाना की तरह वो घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसको राम स्वरूप मिलता है। राम स्वरूप सोनी को लिफ्ट देने के लिए कहता है। राम स्वरूप ने लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए थे। सनी ने उसको लिफ्ट दे दी और अपने साथ अपनी गाड़ी पर बिठा लिया और थोड़ी देर बाद ही राम स्वरूप जो है वो सनी को उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहता है। सनी इसके लिए तैयार हो जाता है तो राम स्वरूप बोलता है कि मुझे कितने पैसे दोगे। सनी उसको पूछता है कि तुम ही बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो राम स्वरूप उसको कहता है कि मुझे 200 रुपया दे देना। सनी कहता है नहीं, मैं 100 रुपया दूंगा। इससे राम स्वरूप जो है वो कहता है कि चलो 150 रुपया दे देना, और इस तरह से वो 150 रुपये में उसके साथ घिनौना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सोनी ने सोडी के साथ संबंध बनाए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो सनी ने पैसे देने से मना कर दिया और इस बात से दोनों के बीच बहस होने लगती है। सोडी ने सनी के सर पर बेसबॉल बैट से वार किया और मफलर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और लाश की पीठ पर लाल रंग के साथ लिख दिया धोखेबाज। कत्ल करने के बाद सोडी वहां से चला जाता है। पुलिस को अगले दिन लाश मिलती है। पुलिस वाले सनी की लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं और मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। कातिल की तलाश शुरू की जाती है, लेकिन कातिल फ़िलहाल पकड़ में नहीं आ रहा था। उसके बाद अप्रैल महीने में रोपड़ के ही एक बेगमपुरा गांव की घटना है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 34 साल होती है, जिसका नाम मुकद्दर सिंह था, उसकी भी लाश बरामद होती है। मुकद्दर सिंह भारतगढ़ में अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में राम स्वरूप ने उससे लिफ्ट मांगी और वो उसकी बाइक पर बैठ जाता है। पहले तो इन दोनों ने जमकर शराब पी। उसके बाद मुकद्दर सिंह ने सोडी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उसके बाद पैसों को लेकर इनके बीच विवाद हो जाता है। सोडी ने मुकद्दर सिंह को गला घोंटकर मार डाला और उसके बाद तीसरा कत्ल मनजिंदर सिंह का होता है, जो कि टोल प्लाज़ा पर चाय पानी का काम करता था। मनिंदर सिंह रात को काम से वापस जा रहा था। सोडी ने उसको भी लिफ्ट के लिए बोला। मनिंदर ने सोडी को अपनी बाइक पर बिठा लिया और टोल से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप के पास ही अगले दिन मनिंदर सिंह की लाश मिलती है। इसी हत्या के बाद ही राम स्वरूप को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल पुलिस इन 3 हत्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान थी और पुलिस को लग रहा था कि ये तीनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की हैं, और उसकी तलाश में पुलिस वाले
जगह जगह पर छापेमारी कर रहे थे, नाका लगा हुआ था, लेकिन पुलिस वालों को इस बात का कतई भी अंदेशा नहीं था कि इन 3 व्यक्तियों का कत्ल करने वाला जो एक व्यक्ति होगा वो गे व्यक्ति होगा। और उसने सिर्फ 3 कत्ल ही नहीं किए थे, बल्कि उसने 11 कत्ल किए थे। और ये 11 कत्ल की बात भी सामने तब आती है जब राम स्वरूप खुद इस बात को स्वीकार करता है कि उसने 11 कत्ल किए हैं। और साथ में वो ये भी कहता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने कितने कत्ल किए हैं। अब हो सकता है कि मरने वाले लोगों की संख्या 11 से भी ज़्यादा हो, फिर भी पुलिस वाले कातिल के बयान पर यकीन करते हुए 6 मामलों को ट्रेस कर लेते हैं और 5 मामलों की अभी भी जो है वो जांच जारी है। पुलिस वाले जब राम स्वरूप को गिरफ़्तार करते हैं तो उससे पूछते हैं कि ये तुमने इतना घिनौना काम किया, इतने लोगों को जान से मार डाला, क्या तुम्हें इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है? क्या तुम्हें इस बात का कोई भी दुख नहीं है कि तुमने जानबूझकर निर्दोष लोगों की हत्या की है? तो राम स्वरूप आगे से जो कहता है वो सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। राम स्वरूप कहता है कि जी साहब, मुझे बहुत दुख है, मैं पश्चाताप भी करता हूँ। तो पुलिस वाले उसको कहते हैं कि तुम कैसे पश्चाताप करते हो? वो राम स्वरूप कहता है कि जब भी मैं किसी का कत्ल करता था तो मैं उसके पैरों को छूकर उससे माफ़ी मांगता था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा कत्ल किया है। ये बात सुनकर पुलिस वाले जो हैं वो हैरान रह जाते हैं। एक कातिल आदमी की कैसी मानसिकता हो सकती है, ये उसके बयानों से ही पता चल रहा था। ग्रुप करना चाहता था कि समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, हमें इस तरह की घटनाओं से बचकर रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, तभी हम इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं। रात के समय या कि दिन के समय भी अगर हमें कोई लिफ्ट के लिए बोलता है या हम ही किसी से लिफ्ट लेना चाहते हैं तो ऐसे कामों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। ना तो किसी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाना चाहिए और ना ही किसी के साथ बैठना चाहिए। रात के समय तो ये ख़ास एहतियात रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।